Hello students, let's see example number 3.6. So here in this problem, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across a diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. So here in this figure you can see that this 16 volt battery is connected across the cubical network of resistors. Okay, and resistance of each branch, or you can say each edge of the cube, is 1 ohm. So let it be R. Then we can say here R is equal to 1 ohm, which is the resistance in each edge of the cube. Okay, now we can solve such a network of resistance, or you can say cubical network of resistance, with the help of series and parallel combinations equations of resistors also. But that will becomes too complicated, वो बहुत complicated हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसे नेटवर्क को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करते हो तो इक्वेशंस बनाने के लिए आपको दो नोट्स याद रखने हैं. नोट नंबर 1, दैट व्हेन करंट आई lives through positive terminal, means entering in negative terminal and lives through positive terminal, then its EMF is positive. And if current I lives through negative terminal, means it enters from positive and leaves through negative terminal of the cell, then its EMF is negative. Okay, second note is, if direction of current and direction of journey is same, then IR should be negative, and if direction of current and direction of journey is opposite, then IR should be positive. Okay, here you can see that यहाँ पे सर ने 6i जितना करंट क्या निकाला है, बाहर निकाला है. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि 6i जितना करंट ही क्यों निकाला है? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये तीन ब्रांच जो है AB, AD एंड AE, ये तीनों ब्रांचेस कैसी है? सिमेट्रिकल है. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ब्रांच फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, आप देख सकते हो. ठीक है, और हर एक ब्रांच का रेसिस्टर क्या है? सेम है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये करंट जो है वो हर एक ब्रांच में क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास तीन ब्रांच है और हर एक ब्रांच फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है. सो अगर टोटल करंट 6i निकालते हैं तो यहाँ पे जंक्शन ए पे क्या होगा? तीनों ब्रांचेस में AI, AD और AE में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि कितना होगा? 2i in all these three branches. Okay, now these three branches are further divided into two branches having the equal value of resistance. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे B पॉइंट पे आप देखो, जंक्शन B पे करंट जो एंटर हो रहा है वो 2i है. ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो करंट इन ब्रांच BC एंड करंट इन ब्रांच BF कितना होगा? I होगा. ऐसे ही सेम ये 2i जो है वो फर्दर दो ब्रांच जो कि DC और DH है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो दोनों ब्रांच में करंट कितना जाएगा? I और I जितना. ठीक है, सेम यहाँ पे देख सकते हो कि AE ब्रांच में जो टोटल करंट 2i है वो फर्दर EF और EH ब्रांच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस इक्वल है. तो EF और EH ब्रांच में करंट कितना होगा? I जितना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये जंक्शंस देखो, C दिखे. ठीक है, तो उसमें करंट जो एंटर हो रहा है वो I, और यहाँ से I जितना एंटर हो रहा है, तो टोटल 2i एंटर हो रहा है, तो उतना ही क्या होगा? लीव होगा. अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग. सो वी कैन से दैट करंट इन ब्रांच CG कितना होगा? 2i जितना होगा. सेम यहाँ पे ये EF, ठीक है, और BF ब्रांच से दोनों I जितने करंट यहाँ पे ये जंक्शन पे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं. ठीक है, सो करंट एंटरिंग in this junction F is 2i. So we can say that current leaving from this junction in the branch FG will also becomes
2i. Same as at this junction H, current entering is I plus I. So total current leaving through this junction must be 2i. So we can say current in branch HG is also 2i. Okay, now we will use loop rule in this example. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी लूप्स है, तो कौन सी लूप में हम लोग किरचॉफ लूप रूल यूज करेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ, ठीक है, और क्लोज लूप पे मूव होके, कोई भी क्लोज लूप पे मूव होके रिटर्न बैक्स टू ए आता हो, ए पॉइंट पे वापस आता हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक लूप क्या होगी, आइडेंटिकल होगी. देखो एग्जांपल नंबर 1, इफ आई एम यूजिंग दिस लूप ए बी सी जी ई ए बी सी जी ई एंड ए, it is identical to this loop A B C G E A. Okay, it is also identical to this loop A D H G A D H G E and A. Okay, अगर आप ये लूप यूज कर लेते हो A E H G E A, तो भी क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगी A D, then say A E H G E A. तो आप यहाँ पे कोई भी लूप यूज करो, सब क्या है, आइडेंटिकल है. ठीक है, तो हम लोग इसमें से कोई भी लूप में जंक्शन रूल यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स यूज जंक्शन रूल इन दिस लूप A B C G E and A. Okay, so easiest way to calculate such a problem is moving in a direction from positive terminal of a battery to negative terminal of battery. So this direction over here is clockwise for this loop. Okay, लेकिन बहुत सारे सम में अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हो, नेगेटिव में जाते हो, तो शायद एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल्स पे करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो ई आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो आई कैन राइट ई ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन ब्रांच ए बी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ जर्नी इज सेम, सो आई आर शुड बी negative in this branch. So in this branch current is 2i and resistance is R, so it becomes minus 2i. Same over here in this branch BC, direction of journey and direction of current is once again same, so IR should be negative, so it becomes minus IR. Over here you can see that current in this branch is minus is I. Okay, next, that's why IR is used. Next, in this branch CG, okay, direction of current and direction of journey once again becomes same, so here I am using minus 2 IR. Now क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे वापस आ गए, ये ब्रांच में तो कोई रजिस्टर है नहीं, कोई सेल है नहीं, वापस सेल पे आ गए, so that is equal to 0. So here I can say E is equal to minus 2IR minus IR minus 2IR. So it becomes minus 5IR. If this term goes to right hand side, then it becomes plus 5IR. So I can write E is equal to 5IR. Let it be equation number 1. Okay. Now if this network, okay, is replaced by one equivalent resistance, having the resistance R equivalent connected across this 10 volt battery. Over here voltage of this battery is 10 volt, it is not a 16 volt, it is a 10 volt. Okay, so E is equal to 10 volt over here. So and total current is 6I. So if I am applying Kirchhoff's loop rule in this loop from positive terminal of battery to negative terminal of battery, then it becomes a clockwise direction over here. So you can say that equations becomes E is E minus 6IR equivalent, that is equal to 0. E is positive and IR becomes negative because
E leaves through positive terminal, so it is positive, and direction of current over here and direction of journey is same, so here becomes negative, and total current is 6I, so I can write minus 6I are equivalent. So E is equal to 6I are equivalent. Let it be equation number 2. Now if I am comparing these two equations, then what happens? I can write 5IR is equal to 6IR equivalent from equation number 1 and 2. So I can say that if this I becomes cancelled out from both sides, then R equivalent is 5 by 6 R. Value of R is 1 ohm, so it becomes 5 by 6 ohm. It is the equivalent resistance of this network. Now in second step, we have to calculate current along each edge of the cube. So let's find total current, which is 6I first. So according to Ohm's law, we can write 6I is equal to V by R. V is, you can say, 10 volt, and R equivalent, which is 5 by 6 ohm. So here I am writing 5 by 6 ohm. So you can see that 6 will becomes cancelled 10 by 5. So I is equal to 2 ampere over. Now you can see that current in this branch is BC, BF, EF, EH, BC and DH is equal, and that is equal to I. So current in this 6 branches is 2 ampere. So you can write IBC is equal to IBF, that is equal to IDC, IDH, that is equal to IEF and equal to IEH, and that is equal to 2 ampere. Okay, and the current in remaining 6 branches is 2I. So current in branch AB is equal to current in branch AD is equal to current in branch AI, that is equal to current in branch CG, current in branch FG and current in branch HG. So that is equal to ICG is equal to IFG equal to IHG, that is equal to 2I. Okay, and value of I is 2 ampere, so I can write current in this 6 branches is 4 ampere. Okay, now we have the value of currents in each edge of this cube and equivalent resistance of this cubical network.